हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ हैकलैब 101 सीरीज़, जहाँ पर मैं आज आपको पैरामीटर फाइंडिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्हें इंस्टॉल करते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैरामीटर क्या होते हैं? तो एक बग बाउंटी हंटर या एक पेनिट्रेशन टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो पैरामीटर बेसिकली हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट्स है हिडन वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। विद पैरामीटर्स हम वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, वीकनेस फाइंड कर सकते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करके किसी भी डोमेन में या टारगेट में एंटर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टूल है जो मैं प्रेफर करता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो यही है पैरम स्पाइडर। अगर CLI बेस कोई टूल की अगर बात करें तो पैरम स्पाइडर है। अदरवाइज पोर्ट्स फिगर के अंदर उनका प्लगइन आता है या एक्सटेंशन आता है, आप उसका भी यूज़ करके टूल बेस भी आप पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। पैरम माइनर नाम से आता है वो। तो पैरम स्पाइडर के लिए सिंपल है, गिट क्लोन करेंगे, उसके बाद सीधा CD पैरम स्पाइडर और करते हैं। चलो इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे प्रोसेस इसका। ओके, इंस्टॉल हो गया। LS करके देख लो, पैरम स्पाइडर के बन गए हो गया। हाँ, तो पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है। अभी हमें इसको रन करना है, तो सिंपल सा पैरम स्पाइडर, या अगर आप पाइथन 3 के साथ यूज़ करते हैं तो पाइथन 3 स्पेस पैरम स्पाइडर डॉट py वाला इसमें पुराने वाले में वैसे वर्क करता था, अब न्यू में इस तरीके से आता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने के मेथड्स सिंपल फ्लैग्स है, -h फॉर हेल्प, -d फॉर डोमेन, -l फॉर लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स, -s टू स्ट्रीम एंड हाइफन प्रॉक्सी फॉर योर प्रॉक्सी लिसनर। प्रॉक्सी लिसनर आपका जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे बर्प यूज़ करते हैं या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या आपका अपना कस्टम प्रॉक्सी लिसनर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि रिक्वेस्ट फैच कर सकें मिडिल मैन बन के। -p टू प्लेस होल्डर। ठीक है, अब हमें इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए सिंपल सी कमांड है पैरम स्पाइडर, फिर हमारा -d फॉर डोमेन। अब डोमेन के लिए सिंपल अपना डोमेन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें कोई डोमेन चाहिए तो हम अपना टेस्ट PHP वाला, मैं ऐसे कोई भी पब्लिकली उठा लेता हूँ डोमेन। ठीक है, अभी इसको हम कर लेते हैं चेक कि क्या है, निकालता है पैरामीटर्स या नहीं। ठीक है, इसने पैरामीटर्स सेव कर लिया और बहुत जल्दी वर्क करता है। अराउंड 529 URL ये एक्सट्रैक्ट किए और आउटपुट जो है वो CD रिजल्ट की डायरेक्टरी में LS, ये रही आपकी पैरामीटर्स की लिस्ट टेस्ट PHP। तो ये है आपके जो फाइनल जो इसका आउटपुट था पैरामीटर्स का, वो ये है। अभी आपने पैरामीटर्स कलेक्ट कर लिए। अभी इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अलग अलग यूज़ होते हैं अलग अलग वर्क के लिए। आप अपने हिसाब से एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या एज अ बग बाउंटी हंटर आपको इन पर टेस्टिंग करनी रहती है कि XSS, SQL, SSR है प्री डायरेक्ट के लिए। बट अभी आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, ये बल्क में है। अब बल्क में आपको टेस्टिंग करनी है, आपको हर एक पे जाकर मैन्युअली टेस्टिंग करनी रहेगी, आपको हर जगह जाके चेक करना पड़ेगा कि SSR फाइंड करना है, XSS फाइंड करना है, SQL फाइंड करना है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है कि आप इसमें GF, एक टूल है, GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होता है। GF बेसिकली पैटर्न्स पे वर्क करता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्रैब करता है वो बेस्ड ऑन द पैटर्न्स। एक TXT फाइल होती है या जो GF पैटर्न्स की जो फाइल होती है, उसमें डिफरेंट का सब फाइल्स क्रिएट की होती है, जिसके अंदर XSS के लिए अलग तरह की लिस्ट यूज़ होती है। तो वो XSS के ही पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट करेगा। आप अपनी कस्टम लिस्ट क्रिएट करके भी उससे स्कैन करवा सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टम आपके एंड पॉइंट्स। तो अगर मुझे XSS ही टेस्टिंग करना है तो XSS के पैरामीटर्स पे एक्सट्रैक्ट करके मैं अलग टेस्ट कर सकता हूँ। मुझे SQL टेस्ट करना है तो मैं SQL के पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करके अलग टेस्ट कर सकता हूँ। चलिए अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने प्री इंस्टॉल किया हुआ है, बट अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो सिंपल सा है, GoGet से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर GoGet से नहीं होता है, इन दैट केस आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गिट क्लोन करके आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इसको इको सोर्स या आपको ये डायरेक्ट रन करना है। मैं ये PDF इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट, ठीक है, ये सारा फिर इको सोर्स को पाथ में जाके इसको /.bs को आपको कॉपी करना है। गो पाथ गिट क्लोन तो GF पैटर्न को क्लिक करने के लिए जो आपने GF तो इंस्टॉल कर लिया, पर पैटर्न चाहिए होंगे। पैटर्न के लिए आप अपना कस्टम पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप GF के ये जो एक डायरेक्ट पब्लिकली अवेलेबल है GF पैटर्न्स करके आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करना है, बीन में एक डायरेक्टरी बनानी है .gf, ताकि आपके जो पैटर्न से कहीं से भी यूज़ हो सके।
दूसरा इसको अलाउ किया है, फिर इसको मूव करना है, डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएट mbgf पैटर्न डॉट आ रहा, मूव करके gf पैटर्न्स को डायरेक्ट इस डॉट gf में मूव करना है। gf स्पेस हाइफन लिस्ट करके देखोगे तो चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि टूल सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो gf हाइफन लिस्ट मैंने यहाँ रन किया, मेरे अंदर प्री इंस्टॉल था, इसलिए यहाँ पर ये सारे जो भी मेरे पैटर्न्स हैं वो शो कर गए। अभी मुझे इसका यूज़ करना हो तो यूज़ कैसे करूँगा, जो मेरी पैरामीटर्स की फाइल है पाइप gf, अभी मुझे XSS के लिए चाहिए तो मैं XSS लिखूँगा और सिंपल XSS को एक्सेप्ट करने के लिए और ये आउटपुट के लिए txt फाइल xss.txt cat xss.txt। अब ये सारे XSS के पैरामीटर्स है, अब मुझे इसमें XSS फाइंड करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, अभी हमको इनको चेक कर लेते हैं XSS। अब इन पे आप मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर वन रिसोर्स बूलियन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक वार्निंग ये भी आई है, अब इससे आपको ये भी आइडिया लग गया है कि यहाँ SQL शायद हो सकता है, तो SQL के अंदर भी ये पैरामीटर यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ मैन्युअली जाके ना चेक करना हो तो मैंने आपको जो बताया था कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे यूर नेम, सिंपल सा पेलोड डाल के देख लेते हैं वर्क करता है या नहीं। अगर सिंपली वर्क नहीं, वैसे तो देखो अब जो भी टारगेट्स आप टेस्ट करोगे या जो भी पेन टेस्ट आप करोगे, बग बाउंटी हंटिंग करोगे जिस भी टारगेट पे, वहाँ पर इतने सिंपल पेलोड सब वर्क नहीं करते हैं। ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है इसलिए इस पर मैं ये ट्राई करके देख रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी करना हो तो आपको उसके लिए वेब बाईपास करना पड़ेगा या न्यू पेलोड्स ट्राई करने रहेंगे। अब मैंने यहाँ सिंपल पेलोड रन किया और ये देखो यहाँ पे पॉपअप आ गया, ठीक है। ये सिंपल था, थैंक यू फॉर योर कमेंट करके। ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। SQL का अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को SQL का फाइंड करना है, सिर्फ SQL पेन टेस्ट करना है या SQL की वल्नरेबिलिटी ही फाइंड करनी है, सिंपल SQLi का फ्लैग दिया, अपना आउटपुट ले लो cat sqli.txt, ठीक है। ये आया, इस URL को लो, आपका जो भी आप टूल यूज़ करते हो, जैसे SQLi टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ SQL मैप के, ये SQL मैप है, इसका फ्लैग ये पाथ दो, अपना URL प्रोवाइड करो इसको और ये टेस्टिंग शुरू कर देगा। इट्स लुक लाइक द बैक एंड ABMS इज MySQL, डू यू वांट टू स्किप, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ID माइट नॉट बी इंजेक्टेबल। तो ऐसे आप टेस्ट करके देख सकते हो। अभी ये ट्राई कर रहा है। SQL मैप तो मुझे इंस्टॉल करके बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि SQL मैप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है और बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, तो ऑलमोस्ट सबको आइडिया है कि कैसे यूज़ करना है। सिंपल सा टूल है, मेन इसके फ्लैग्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप कैसे यूज़ करते हो इसको। आप आपकी फ़ाइल को सेव करके भी .py के थ्रू भी फाइल को भी SQL मैप पर रन कर सकते हो। उसके अलावा आप -u करके URL देकर देखो, यहाँ पे इसने फाइंड कर लिया गेट पैरामीटर ID इज़ वनरेबल टू, ID वनरेबल है यहाँ पे SQL इंजेक्शन के लिए। सिंपल सा येस पे क्लिक किया, डिफाइन करके इसने यहाँ पे ये प्रोसेस को एंड कर दिया। वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम Linux 7.2। आपको इसको आगे और कंटिन्यू करना है तो आप आगे और स्टेप बाय स्टेप वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी NGRA और SQL का इसने वर्जन भी फाइंड किया। और आपको ऐसे टेस्ट करना हो तो आप आगे ऐसे और भी आप GF पैटर्न का यूज़ करके और पैरामीटर स्पाइडर टूल का यूज़ करके पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करके GF से उसको फिल्टर करके और आप अपने हिसाब से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।